नमस्कार, मैं विपिन कुमार। अभी मेरे साथ अमर सर हैं जो एक शिक्षक भी है और शिक्षक रहते हुए बहुत पहले से ही सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं। इन्होंने आदर्श तरुण फाउंडेशन की स्थापना करके बसंतपुर को एक नया नाम दिया, एक पहचान दिया और उससे हजारों विद्यार्थियों को फ़ायदा हुआ। हजारों विद्यार्थी, बहुत दूर दूर से विद्यार्थी आके यहाँ पे पढ़े और नौकरी प्राप्त किए। ये शिक्षक रहते हुए सोशल वर्क करते रहे। अभी तत्काल पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि आप पहले से भी शिक्षक थे, सोशल वर्क कर ही रहे थे, तो राजनीति में आने का आपका क्या मतलब है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। इससे पहले मैं इनको बधाई दूंगा कि अभी वैशाली जिला में जन स्वराज के अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई वैशाली जिला के अध्यक्ष बने। धन्यवाद विपिन जी। और मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले मैं नमस्कार। और आपने पूछा कि आदर्श तरुण फाउंडेशन के माध्यम से तो मैं सेवा दे ही रहा था। तो आदर्श तरुण फाउंडेशन एक दायरा है, एक सीमित दायरा में काम कर रहा था। जो संसाधन, बुद्धि, विवेक, जो मेरा व्यक्तित्व था उसको मैंने निखारा है। लेकिन ये जो फार्मूला ईजाद किया है शिक्षा व्यवस्था बदलने का, इसको बड़े पैमाने पे भी, लार्ज स्केल पर भी किया जा सकता है। और इस फार्मूले से शेयर मैंने जन स्वराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी से किया है और सभी साथी मिलके, यहाँ तक कि श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब इसको पूरे बिहार में ले जाना चाहिए। इसलिए श्रीमान प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ के और जन स्वराज के माध्यम से मैं शिक्षा व्यवस्था पर पूरे बिहार में इस फार्मूला को लागू करूँगा और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। इसलिए जन स्वराज ज्वाइन किया है। क्या जन स्वराज बिहार में एक अच्छा विकल्प देगी? और निश्चित रूप से अभी तो सबके नींद उड़े हुए हैं और लोगों में भी चर्चा है। और आप भी जो आप चलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो आप चर्चा करते हैं, तो लोगों के दिमाग में निश्चित रूप से आ गया है कि भाई हमको बदलाव चाहिए। और बदलाव किसके रूप में चाहिए ये कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन बदलाव के लिए 60-70% लोग तैयार हैं। अब जन स्वराज के प्रति होंगे कि किसके प्रति होंगे वो 2 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन विकल्प तो एक जन स्वराज ही है लोगों के मन में और बदलाव होगा। इतना कम समय में आपको वैशाली जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। आपकी तैयारी, आप कैसे आप इतना कम समय में तैयारी करेंगे और आपकी क्या मुद्दा लेके जाएंगे लोगों के बीच? तैयारी इतने कम समय में नहीं है। ये लगभग 3.5 साल से पदयात्रा के माध्यम से हो, कार्यकर्ता के माध्यम से हो, और पहले भी मैं अभियान समिति ही देख रहा था। अभियान समिति जो मैंने काम किया है वो काम थोड़ी डिलीट हो गया है, वो तो मुझे पता ही है कि क्या करना है। तो मैंने सारे पदाधिकारियों से मिलके व्यक्तिगत रूप से और सब जो भी मेरे पद खाली हैं उसके रिक्वायरमेंट यानी कि उसकी मैंने पद मंगा लिया है और कुछ साथी भेज रहे हैं। और तेज़ी से 15 से 20 दिनों में पंचायत से लेकर जिला तक जो पद खाली हैं, हमारे साथी ढेर लोग उस पद पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग तय कर रहे हैं कि भाई एक पद पर अगर 4 दावेदार हैं तो हम लोग बेहतर कौन है, और 15 दिन में पूरा फुलफिल कर देंगे। और पूरे बिहार प्रदेश में मेरा उदाहरण होगा वैशाली, इस पर विश्वास रखिए, मैं कर रहा हूँ। वैशाली में 8 विधानसभा क्षेत्र है और बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। कैसे फाइट करेंगे आप? जी, दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज कोई होते ही नहीं हैं, बड़े बड़े दिग्गज जनता है। और आप आज़ादी के बाद से ही देख लीजिए कि बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। पूरे भारत लेवल के बड़े बड़े दिग्गज, इंदिरा गांधी जैसे लोग हारे हैं, वाजपेयी जैसे लोग हारे हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग हारे हैं, लालू जी जैसे लोग हारे हैं 2-2 सीट से। तो दिग्गज कोई नहीं होता है, दिग्गज हमारी जनता है। और हम लोगों का जन स्वराज का एक ही उद्देश्य है कि जनता को ही दिग्गज बना दिया जाए, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। कितने सीट का अनुमान है आपको वैशाली जिला में? आप सीट बताइए, कितने सीट जीतेंगे? भरोसा रखिए, नंबर पर हमसे नहीं पूछिए, भरोसा रखिए कि अप्रत्याशित सीट आएंगे। जन स्वराज पर एक आरोप है कि ऐसे लोग उस पार्टी में जुड़ रहे हैं जिसको कोई अन्य पार्टी से टिकट नहीं मिलता है। ऐसे नेता लोग जन स्वराज से टिकट लेने के लिए जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हमारे ओपन पेज हैं, पहला राउंड का जो फिल्टर है उसमें कोई आ सकता है। दूसरा राउंड के फिल्टर में ऐसे लोग छटते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जनता उनको नहीं चाहती है। और जन स्वराज में लगभग 10 फिल्टर पार करना होगा तब आपको टिकट मिलेगा। तो आ जाना बुरी बात नहीं है, दरवाजे पे कोई भी आएगा, आपका दुश्मन भी आएगा तो ऊँच पिरा देते हैं, गांव में कहावत है, आने दीजिए। लेकिन वो फिल्टर की कई जो कसौटी है जन स्वराज की, उस पर अगर खड़े उतरेंगे तभी उनको टिकट मिलेगा। सिर्फ आ जाने से तय नहीं हुआ है कि उनका टिकट तय है, विश्वास रखिए। हमारे प्रशांत किशोर जी जब भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं तो उनके रणनीति का हिस्सा है
भरोसा रखिए, सब आने वाले दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा। क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? आ रहे हैं आप? जी, मैं जनसुराज का संसाधन हूँ। जनसुराज और श्रीमान प्रशांत किशोर जी जहाँ चाहे हमको खर्च कर सकती है, लेकिन हम अपने तरफ से कहीं के दावेदार नहीं हैं। एक सवाल है कि बिहार में पलायन को लेके आप लोग मुद्दा बना दिए, शराबबंदी हटा देंगे ये मुद्दा है, और शिक्षा बेरोजगारी मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि पलायन 1 साल के अंदर में रुक जाएगी? निश्चित रूप से। और रही बात कि नहीं भी रुकी तो प्रयास कौन करेगा? आज तक जो एक्सपायरी दवा हो चुके हैं हमारे पास, उस दवा से तो ठीक होना नहीं है। आप ही सोचिए, आप सवाल करते हैं, आपका काम है सवाल करना, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं तब डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, भाई घर ले जा सकते हो, हम इसको नहीं बचा सकते। अगर आप घर ले आते हैं तो फिर एक आदमी आके कहता है कि चलिए अब तो तय हो गया कि आदमी नहीं बचेगा। एक अच्छे वैद्य हैं या अच्छे डॉक्टर हैं, चलिए एक बार मिल लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि चलो भाई अब तो तय हो गया कि हम बचेंगे नहीं, मिल लेते हैं। तो सब लोगों को तो लोगों ने देख लिया, हो सकता है कि हम लोगों से भी ना हो, लेकिन एक नई आविष्कार करके लोग आ रहे हैं, नई दवा लेके आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर गर्दन तो मेरा ही और जनसुराज के साथ ही कोई लोग पकड़ेंगे। तो लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कर लें, लेकिन आपके पास एक अच्छा विकल्प है, विश्वास रखिए। बाकी तो एक्सपायर हो चुके हैं, अब आपके पास मात्र मरने के से बचने का एकमात्र विकल्प है, वह जनसुराज है, भरोसा रखिए। और इसमें जो कसौटी है प्रशांत किशोर जी, ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो रियली में समाज सेवा की जज्बा रखते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर तक चेंज करना है। 243 विधायक चुनना अभियान नहीं है इस संस्था जनसुराज का। तो ऐसे ऐसे लोगों कर रहे हैं जो सोशल वर्क हो या रियली में उसको जज्बा पगलपन हो। और मैं देखा है कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो रियली में निश्चित रूप से बदल देंगे। वो 5 साल में बदल दें, टारगेट रहेगा। अगर नहीं 5 साल में बदले तो 10 साल का तो टारगेट रहेगा ही, निश्चित रूप से बदला जाएगा, विश्वास रखिए। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, और शराबबंदी तो एक अच्छी पहल है, फिर आप लोग इसको हटाने की बात क्यों करते हैं? देखिए, शराबबंदी उसका कुछ न कुछ आंशिक असर बेहतर हम जरूर कह सकते हैं। सबका 2 पहलू होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एनालिसिस कीजिएगा तो जितना 10% अगर लाभ दिख रहा है, लेकिन 90% नुकसान नहीं दिख रहा आपको। 90% आप लोग पीते हैं, होम डिलीवरी है, खुलेआम पीते हैं, और सबसे बड़ा खतरनाक है उड़ता पंजाब, आपने सुना होगा, फिल्म भी बनी उस पर। अब हमारे बच्चे जहाँ भी कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या सार्वजनिक भवन है, जगह है, वहाँ 4 लड़के बैठे रहते हैं और उसकी चर्चा होने लगी कि सब ड्रग्स ले रहे हैं, सूखा नशा ले रहे हैं। अब आप बताइए कि दारू के नशा को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन सूखा नशा नहीं छुड़ाया जा सकता। आज बच्चे आप देखिए कि साइकिल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, पर्स मारना, गहना छीन लेना। आपके ही चौक पर मैंने सुना कि अमेरिका के लोगों को उसने सिकरी छीनने के दौरान गोली मार दी। ये सब सूखा नशा का प्रकोप है। सूखा नशा का चैनलाइज इम्पैक्ट होता है समाज में। सिर्फ एक दारू बंद होने से, और दारू का जो रेगुनी आ रहा था अपने पास, जो पैसा आ रहा था, वो अब जा रहा है ठेकेदार के पास, दारू माफिया के पास। अचानक आप गांव में देखेंगे कि गगनचुम्बी इमारतें गांव में बनने लगी है, तो उसके जड़ में जाएगा तो पता चलेगा कि ऐसे ही तो दारू के धंधा करते हैं। तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो इस चीज़ को प्रशांत किशोर ने कहा कि ठीक है, दारू खोलेंगे, उसकी एक मापदंड होगा, एक पैरामीटर होगा कि किस स्तर से खोला जाए, और उस पैसों को शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अमर सर, और एक बिहार के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि अब नए लोग, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग और शिक्षक लोग भी राजनीति में आ रहे हैं। पहले ऐसा नैरेटिव था कि राजनीति में सिर्फ दबंग लोग आते थे, या फिर जिनका विरासत था, जिनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो लोग आते थे, या पैसा वाले। अब ये बहुत ही शुभ संकेत है कि अब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आ रहे हैं। धन्यवाद।